आपको बहुत प्यारा उदाहरण बताने जा रही थी। हम गगल गए थे, नाम सुना होगा, धर्मशाला। तो वहाँ जिन साधक के घर रुके थे वहाँ एक बहन आई थी। तो उन्होंने बताया जब बापूजी आए थे तो उन्होंने समिति वालों को कहा कि मुझे बापूजी से मिलवाओ। तो कहा क्या काम है आपको? तो कहा मुझे ज़मीन देनी है बापूजी को। तो कहा अच्छी बात है। तो जब बापूजी निवास पे आए तो इनको लेकर आए। तो बहन ने प्रणाम किया। अब सरल भाषा तो यही होगी। उन्होंने कहा बापूजी मुझे आपको कुछ देना है। तो बापू हंस पड़े और बोले कि तू मुझको कुछ दे सकती है? अब वो बोलेगी तो ऐसे ही ना, और क्या बोलेगी कि मुझे आपको कुछ। तो बापू ने बोला तेरे में सामर्थ्य है कि तू मुझे कुछ दे सकती है? तो उसका साधक है, दिमाग तो खुलेगा ना। तो उसने कहा नहीं, मेरा सामर्थ्य तो नहीं है कि मैं आपको कुछ दूं। तो बापू ने मुस्कुरा के कहा अरे तू मुझे क्या देगी, मैं तुझे देता हूँ। तो कहा हाँ बापू, देने वाले आप ही हैं, पर ये ज़मीन का टुकड़ा है, ये मुझे आश्रम के निर्माण में देना है। पर आश्रम बनेगा बड़ा, मेरी ज़मीन छोटी है, तो इसको बेच के जो भी आए वो मुझे आश्रम निर्माण में देना है। तो गुरुजी ने कहा अच्छी बात है। लेकिन वो बहन बताते हुए भावुक हो गई कि बापूजी ने कहा तू मुझे क्या देगी, मैं तुझे देता हूँ। अब वो बात सिद्ध कैसे हुई? जब गगल आश्रम बना तो वो जो लोकल लोग होते हैं उन्हीं के नाम पे ज़मीन होती है। तो वो ज़मीन हमारे 3 साधकों के नाम पे आई, उसमें एक नाम उनका है, और उनका जो ज़मीन का टुकड़ा था उससे कई गुना बड़ा टुकड़ा उनका है। अब बताओ, उसने बापूजी को दिया कि बापूजी ने उसको दिया? अच्छा, ये बात तब आश्रम लिया नहीं गया था, वो तो सहज में प्रणाम करने आई थी। बापू तो किसी के निवास पे आए थे। बापूजी मुझे आपको कुछ देना है, कहे तू मुझे देगी कि मैं तेरे को दूंगा। तो जीव कई बार अपनी छोटी बुद्धि के साथ है ना, वो इतना ही बोल सकता है कि जी मैं लाया हूँ। बेटा किसका है? मेरा है। गाड़ी किसकी है? मेरी है। शरीर किसका है? तो आज उससे भी बापू ने मुक्त करवाया।